पुनः आपका गुरु मंत्र में स्वागत है और बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों, संपूर्ण घर योगायोग और सितारों की चाल को देखें तो आज थोड़ी सी बाधाएं है। घर परिवार का वातावरण तनावपूर्ण रहेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और यात्रा में कष्ट है। और आज कारोबार में भी उठापटक है और बहुत जरूरी आज वाद विवादों से दूर रहना, सावधानी बरतना। क्या करें? कार्य सफलता के लिए अधिकारियों से थोड़ा सा मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें तो नवीन कार्य की शुरुआत ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमना बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, ग्रह गोचर संकेत दे रहे कि आज सोची समझी योजनाएं पूरी होगी, विशेष शासकीय कार्य में सफल होंगे, धन लाभ होगा, छोटी मोटी यात्राएं लाभ पर साबित होगी और लेन देन के मसले भी हल होंगे और अपनों के साथ बैठने का अवसर मिलेगा। क्या करें? अपनी कार्य क्षमता के अनुसार ही कार्य करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें? अनजान व्यक्ति को आज उधार न दें, परेशानी में पड़ सकते हैं। नमूना बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, खान पान और स्वास्थ्य के प्रति आज स्वास्थ्य सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। आज आंख और गले को लेकर थोड़ी सी परेशानी है। घर और परिवार की जिम्मेदारियां थोड़ी सी बढ़ेगी और इससे मन विचलित होगा, लेकिन संयमित रहे तो सारी जिम्मेदारियां आपकी पूरी हो जाएगी। एक बात और करना, खर्चों पर काबू रखिए, व्यवसायिक स्थिति अनुकूल हो जाएगी। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहें। क्या ना करें तो आवश्यकता से अधिक धन खर्च ना करें तो बहुत ठीक रहेगा। नमन और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, ग्रह गोचर अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत। स्वास्थ्य में सुधार महसूस करेंगे, मानसिक तनाव और परेशानी से छुटकारा मिलेगा, कारोबार में उन्नति मिलेगी, धन वृद्धि और सुख के साधन और मान सम्मान बढ़ेगा। गोचर बहुत शुभ है, कहीं तकलीफ नहीं है। क्या करें? हाथ में लिए कार्य को पहले पूरा करें। क्या ना करें तो अपनों की उपेक्षा ना करें। नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है। लेकिन पुनः आपसे एक सूचना देना चाहता हूं कि आप सेकंड ओपिनियन जरूर लें। नमन। और अब मैं आपको ले चलता हूं अंकों की राशि में दुनिया में क्या फलाद दे रहे अंक आपके लिए। सबसे पहले मूलांक 1। मूलांक 1, जिस तरह के घर योगायोग हैं, काम करने की तरीके से, आपकी सूझबूझ से, आपकी सरलता से आपके रुके हुए काम बनेंगे। आप दूसरों से कार्य निकालने की दिशा में आप लाभ मिल जाएगा आपको और पारिवारिक जनों का पूर्ण सहयोग भी प्राप्त होगा। नमूना बात करते हैं मूलांक 2। मूलांक 2, समय अनुकूल है, गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी, व्यापारिक स्थिति ठीक रहेगी, प्रयास सफल होंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नमूना और बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3, सितारे ये संकेत दे कि आज नई भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति का प्रबल योग है। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होगी, लेकिन थोड़ा सा बिजी रहेंगे। नमूना बात करते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4, जिस तरह के घर योगायोग है, पारिवारिक परेशानियों का निवारण होगा और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल होंगे। परंतु कार्यवश आपको यात्रा करनी पड़ती है, तो यदि आप अपने वाहन से यात्रा करें तो सावधानी अपेक्षित है, इस बात का ध्यान रखें। और बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5, निर्णय आपको लाभ देंगे। जो कारोबार की दृष्टिकोण में आज आप निर्णय ले रहे हैं, ये निर्णय आगे चलकर आपको लाभ देंगे और समय बहुत अनुकूल बीतेगा और पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति भी आज हो जाएगी। नमो नारायण। बात करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6, जीवन साथी का पूर्ण सुख और आपसी संबंधों में मधुरता आएगी, लेकिन थोड़ा सा पेट संबंधी परेशानी मुझे नजर आ रही, इसमें सावधानी बरतेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7, ईश्वर की प्रति आस्था बढ़ेगी, एक सकारात्मक सोच रहेगी, कार्यों को लेकर एक उत्साह रहेगा और पारिवारिक जनों का भरपूर और पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। नमन। बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8, जिस तरह की घर योगायोग है, व्यवसाय की दृष्टिकोण समय अनुकूल है, संतान के प्रति दायित्व की पूर्ति होगी, मनोनुकूल धन की प्राप्ति भी होगी, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास या अत्यधिक विश्वास किसी पर भी करना आपके लिए हितकर नहीं होगा, इस बात पर ध्यान देना होगा। नमूना बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9, पिछली चली आ रही समस्याओं से निदान मिल जाएगा। व्यवस्थाओं के बाद, बिजी रहने के बावजूद, व्यवस्था के बाद भी सुख और मनोरंजन के साधन उपलब्ध होंगे और मनोनुकूल कार्य जरूर बनेंगे। ये था अंकों की राशि में दुनिया का। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग व्यक्तिगत मेरे से मिलना चाहते हैं, आपको ऑनलाइन जन्म कुंडली या मेरी किताबें चाहिए, तो स्क्रीन पे मेरे नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों पर आप संपर्क कर लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, सारी जानकारी मिल जाएगी। और जैसा कि आपको जानकारी है कि मैं बंबई में हूं और 2, 3, 4
जनवरी में मुंबई में रहूंगा। मुंबई वालों से मैं एक बात कहना, यदि आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो जरूर 9810006245 इस नंबर पर संपर्क करिए। वो आपको बताएगा कि कैसे आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है। नहीं तो 9910692001 पे भी आप संपर्क करके ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि मुंबई में दाती महाराज से मिलने की क्या व्यवस्था है। राष्ट्रवासियों, राशिफल और अंकों की रहस्य में दुनिया का अद्भुत अनुभव लेके आपके सामने आता हूं। ये मेरे जीवन का अनुभव है। मैं आप पे प्रहलादता नहीं हूं, मैं आपको सहयोग करने आता हूं और मनुष्य होने के नाते कहीं भी भूल चूक हो जाती है तो भूल चूक हमेशा माफी होती है, तो क्षमा मैं भी मांग लेता हूं। और बात करते हैं आज के उपाय की। आज का उपाय है कि यदि आपको अपने परिवार, अपने कारोबार, अपनी नौकरी में अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, बिना गलती ही आपको अपमानित होना पड़ रहा हो, अपयश आपका पीछा नहीं छोड़ रहा हो, ऐसी अवस्था में अद्भुत उपाय है अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन किसी भी सदाचारी व्यक्ति या साधक या ब्राह्मण या परमात्मा की भक्त से अपने सीधे हाथ की कलाई में काला सूती धागा बंधवा ले। धागा बंधवाते समय मुट्ठी में एक गोमती चक्र, 7 लौंग, एक साबुत सुपारी अवश्य रखें और धागा बंधवाने के बाद भगवान शनिदेव का ध्यान करते ओम शम अघोर रूपाय नमः, ओम शम अघोर रूपाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और जाप के उपरांत ये सामग्री अपने ऊपर 7 बार उसार कर पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा दें। सदाचारी साधक को सदानुसार दक्षिण दाएं चरण स्पर्श करें, अवश्य संपूर्ण बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं रविवार के नुस्खों की। यदि आपको सिर दर्द है, सर्दी से है, गर्मी से है, लू लग गई हो या ठंडी लग गई हो, ऐसी अवस्था में यदि लू लगकर यदि कभी सर दर्द होता हो तो प्याज पीस कर पैर के तलुओं में लगा दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, दर्द गायब हो जाएगा। बहुत सुंदर है। नहीं और सर्दी से है तो 1 कप पानी 5 लौंग पीस कर गर्म करें, आधा पानी रहने पर छान कर चीनी मिलाकर धीरे धीरे चाय के रूप में सोते समय 2 बार इसको पी जाइए। कैसा भी सर दर्द होगा पीछा छूट जाएगी। अद्भुत नुस्खा है, इसको अपना के देखिए, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरा अनुभव है, सेकंड ओपिनियन के लिए आपको पूर्ण अधिकार और आप स्वतंत्र है। पुनः दाती गुरु मंत्र के आप में सामने हूं और गुरु मंत्र जब बात करता हूं तो अध्यात्म को छूते हुए निकलता हूं, जीवन की आनंद की परिधि के आसपास से गुजरता हूं और अध्यात्म मेरी जिंदगी का बहुत ही अद्भुत हिस्सा है। डिप्रेशन हो, परेशानी हो, मानसिक तनाव हो, जीवन निराशाओं से घिरा हो, आप मेरे आसपास रहिए, मैं आपको एकदम रिलैक्स कर दूंगा। जैसे मैं हमेशा चर्चा करता हूं, मन ही मनुष्य न मोक्ष और बंधन का कारण, ऐसे कर्म भी व्यक्ति के उत्थान और पतन का कारण है। मनुष्य सत्कर्मों के द्वारा परमानंद, परम सुख, परम शांति और मुक्ति की प्राप्ति करता है और जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। और यदि उसके कर्म ठीक नहीं है तो न जाने कितनी योनियों में भटकता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और देवता भी यदि अपने कर्म से वंचित हो जाते हैं तो मनुष्य योनि को लेकर प्रायश्चित करते हैं। इसलिए हमेशा कहता हूं कर्म ही पूजा है। और इन संसार में सबसे पवित्र कर्म मैं उसको मानता हूं जो हमें संसार में लेके आते हैं, उनकी सेवा करना, उनके प्रति अपना लगाव रखना, उनके प्रति अपना स्नेह रखना, अपने कर्तव्य के पालन करते हुए उनकी सेवा करना। वो है हमारे माँ बाप। कर्म पूजा है। मानव भूमि की इस मिट्टी में कोई रत्न के बीज डाल दे तो स्वर्ग या मोक्ष की फसल लहला उठेगी। जो मानव जीवन हमें मिला है, इस कर्म भूमि में सेवा रूपी, करुणा रूपी, ध्यान रूपी, प्रेम रूपी रत्न डाल दे तो ये फसल लहला उठेगी और स्वर्ग और मोक्ष यही हो जाएगा। और एक बात हमेशा मैं आपसे कहना चाहूं कि देवता हमेशा ऊपर रहते हैं, लेकिन देखना उनको नीचे पड़ता है। देवता हमेशा ऊपर रहते हैं, लेकिन क्योंकि उनके विचार बड़े छोटे हैं तो वो नीचे आते हैं और मनुष्य नीचे रहता है। लेकिन यदि जिसके विचार ऊपर रहे तो हमेशा ऊपर जाता है।
यदि मनुष्य अपने आचरण और काम को ऊंचा रखता है तो मर के से नीचे से ऊपर जाएगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। कहने के लिए बहुत कुछ होता है, इसलिए अपनी आचरण, अपनी सोच को बड़ी ऊंची रखो, मानवताओं से गले लगाओ। प्रभु कृपा से तुम्हें मानव जीवन मिला, इसका उपभोग करो। शरीर रूपी जो घर मिला है, इस शरीर का लाभ उठाओ और जीवन को खुशियों से भर दो। बहुत बहुत कुछ कहने के लिए बात करते हैं आज के सुझाव की। बहुत सुंदर बात कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है कि अनावश्यक बाधाओं का सामना हो करना पड़ा। बाधा तो पीछा छोड़ते नहीं, हमेशा विघ्न और परेशानियां है। आज का दिन अद्भुत है। नित्य कर्म से निर्दोष नानो उपरांत गीता के 11वें अध्याय के 36वें श्लोक को लाल स्याही से किसी कागज पर लिखकर पूजा घर की उत्तर दिशा में टांग देने से संपूर्ण विघ्न और बाधाओं से पीछा छूट जाएगा। ये अद्भुत टोटका जो कभी खाली नहीं गया है। आज इतना ही। कल के लिए यदि आपका जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह है, तो क्या है उपाय ये बताऊंगा। और यदि मानसिक परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ी तो क्या है उपाय ये भी बताऊंगा। और दुर्बलता है तो क्या है नुस्खा, इसके साथ भी घर में है कले तो सुझाव क्या है, और दाती गुरु मंत्र की चर्चा के लिए आज इतना ही। कल पुनः नए विषय को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सबको मेरा नमो नारायण।